हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज टूरिस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं, जैसा कि आप सभी को पता है आरआरसी प्रयागराज की तरफ से 2103 छात्रों का पैनल जारी किया गया है, जिसमें टीएमसी के 159 छात्र हैं और इन्हीं की ज्वाइनिंग फ़िलहाल में 1 से 15 मई के बीच में कराई जा रही है। और 159 में 70 प्रयागराज और झांसी में लोगों को बुलाया गया। बाकी जो बच रहे हैं छात्र, हो सकता है इन्हें आगरा बुलाया जाए या हो सकता है यहीं पे शामिल कर लिए जाएं। फिलहाल अभी कोई एक्यूरेट अपडेट नहीं है, लेकिन 70 के आसपास जो है झांसी और प्रयागराज में लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन हो जाए, काफ़ी हेल्प मिलेगा। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम लिखने हैं आप सभी को, फादर नेम लिखने हैं, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको अभी वाली लिखनी है जो एक्टिव हो, पुरानी से कोई मतलब नहीं है। विषय देखेंगे ट्रैक मशीन सहायक, पीबी 5200 20,200, जीपी 1800, लेवल 1 के पद पर नियुक्ति के संबंध में है। आपको सूचित किया जाता है कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा आपका चयन के पश्चात ट्रैक मशीन सहायक पीबी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्तावित है। नियुक्ति के पूर्व निम्नलिखित कागज प्रमाण पत्र के साथ सहायक अधिशासी अभियंता उत्तर मध्य रेलवे झांसी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होना है आप सभी को 1 से 15 के बीच में। आपके आवेदन पत्र में दी गई आपकी जन्मतिथि एवं अन्य विवरण की पुष्टि में अपने साथ सेकेंडरी स्कूल लीविंग प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, हाई स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाण पत्र मूल रूप से लाना होगा तथा प्रत्येक प्रपत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि एवं सत्यापन फॉर्म 2 प्रतियों में पूर्ण रूप से लाना। तो मतलब ये सभी आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। जो 10th का आपने जहाँ से पास किया वहाँ के प्रमाण पत्र ले जाने हैं, मैट्रिकुलेशन रिजल्ट वगैरह है, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र है, हाई स्कूल बोर्ड के, यूनिवर्सिटी द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है और प्रत्येक प्रपत्र की 2 कॉपी ले जानी है। ठीक है। नियुक्ति के पूर्व आपको शपथ लेनी होगी कि भारत और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का वचन देना होगा। प्रारंभ में आपको ट्रैक मशीन सहायक के पद पर मूल वेतन 18,000 और नियमानुसार देय भत्ते पर भर्ती किया जाएगा। 4th है, आपको अस्थायी सेवा के दौरान कभी भी 14 दिन के नोटिस अथवा उसके बदले 14 दिन का वेतन दे करके सेवा मुक्त किया जा सकता है अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2004 दिनांक 19/2/2004 के अनुसार आप न्यू पेंशन स्कीम के तहत गवर्न होंगे। अन्य सौंपे गए सरकारी धन, माल तथा अन्य सभी संपत्ति की सुरक्षा के लिए आप जिम्मेदार होंगे। 7 पॉइंट है, सरकारी सेवा की अपरिहार्यता। रेल प्रशासन की आवश्यकताओं के अंतर्गत आपको कभी भी उत्तर मध्य रेलवे के किसी भी स्टेशन पर नियुक्त किया जा सकता है। आचरण नियम एवं रेल कर्मचारी एवं आपकी सेवा संबंधित अन्य रेल नियम अधिनियमों का पालन आप सभी को करने होंगे। 9 पॉइंट है, आपको संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र पर अंतिम संस्था के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर करवाकर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। वहीं से ही लास्ट जब भी कॉलेज होगा फिर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से साइन करवाने हैं एवं जिला मजिस्ट्रेट से सत्यापित होना है एवं 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है। तो कहने का मतलब है 2 गैजेटेड ऑफिसर से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने होंगे, वो भी दोनों अलग अलग होने चाहिए, सेम से नहीं बनवाना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और मूल ले करके जाना, मतलब ओरिजिनली आपको द्वारा खींची गई फ़ोटो की 10 प्रतियां ले जानी होंगी। फ़ोटो आपको अभी करंट की जो भी है, ज़रूरी नहीं पुरानी हो, बट जो भी ले जाइए सब सेम होनी चाहिए। 10 फ़ोटो सेम होनी चाहिए, मतलब 4 अलग 6 अलग ऐसी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद 7 वर्ष के लिए प्रादेशिक सेवा रिजर्व में समय समय पर निर्धारित सेवा में जाना होगा आप सभी को। यदि आपको उपयुक्त शर्तें मंजूर हो तो आप आवश्यक प्रलेखों के साथ इस कार्यालय को तुरंत रिपोर्ट करें। यदि आप इस कार्यालय में दिनांक 15/5 तक उपस्थित ना हो सके या माना जाएगा कि प्रस्तावित नियुक्ति आपको स्वीकार नहीं है तथा प्रस्ताव समाप्त माना जाएगा, इस विषय में नियुक्ति एवं शर्तों संबंधी किसी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसलिए 15 से पहले आप सभी को जाना होगा। संलग्न सत्यापक फॉर्म 2 प्रति में आपको ले जाने हैं, चरित्र प्रमाण पत्र 2 सेट ले जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें इस नोटिस में बताई गई हैं इसमें। अब इसके बाद चलिए अभी हम लोग अटेस्टेशन फॉर्म की ओर चलते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म है ये, इसे जो है भरने संख्यात्मक फॉर्म जिसे कहते हैं। यहाँ पे आपकी फ़ोटो को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करा, मतलब फ़ोटो लगानी है, क्रॉस साइन करानी है, आधा इधर आधी फ़ोटो वैसे क्रॉस साइन होनी है। और फाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी नंबर जो है यहाँ पे डाले जाएंगे।
और इसके बाद देखते हैं नीचे और आते हैं। यहाँ पे आप सभी को पूरा नाम जो है फिल करना है। कुल नेम, आपका सरनेम क्या है, नाम क्या है, वर्तमान पूरा पता भरने हैं आप सभी को। यहाँ पे पूरा डिटेल में पता भरना है, ग्राम मकान नंबर सहित भरना है पूरा, देख लीजिएगा। घर का पूरा पता भी आप सभी को यहाँ पे फिलअप करना है, अर्थात ग्राम स्थान वगैरह तो पूरा पता हो गया। ये वर्तमान पता है, ये पूरा आपका जो है लोकेशन जहाँ पे आप रहते हैं। फिर इसके बाद यदि पाकिस्तान का मूल निवासी हो तो आप सभी को भरना है, नहीं है तो छोड़ देना है। स्थानों का विवरण, निवासी की अवधि सहित अपने जहां आपने 5 वर्षों में एक स्थान पर या 1 वर्ष से अधिक समय तक निवास किया है। यदि प्रवेश निवेदेश पाकिस्तान सहित में रहे हो तो उन सभी स्थानों का विवरण भी दिया जाना चाहिए जहां उम्मीदवार 21 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के बाद 1 वर्ष से अधिक रहा हो। मतलब 21 साल के बाद आप जहाँ भी रहे हो उसका डिटेल्स आपको देना होगा। फिर यहाँ आपको जहाँ से जब तक रहे हैं, बर्थ से रहे हैं तो बर्थ से, या कोई ईयर से रहे हैं तो ईयर आपको फिलअप करना है। निवास का पूरा पता आप सभी को यहाँ पे भरना है। पिछले कॉलम में दिए गए स्थान के जिला मुख्यालय, इस जहाँ पे ये वाला डिटेल जो भरेंगे उसका यहाँ पे आपको मुख्यालय का नाम भरना होगा। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे पिता की डिटेल से पूरा नाम भरना है, उर्फ नामों सहित। अगर कोई उर्फ नाम भी है, मतलब जैसे एक ऑफिशियल नेम होता है, एक लोकल का नेम होता है, तो वो भी आपको यहाँ भरने हैं। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस भरने हैं, घर का स्थायी पता भरना है, व्यवसाय क्या है पिताजी का वो भरना है। यदि सेवा में हो तो पदनाम और कार्यालय का पता लिखना है, राष्ट्रीयता लिखनी है। उसके बाद पिता का जो है नाम डालेगा, माताजी का नाम डालेगा, पति पत्नी या लेडीज़ हैं, अगर जो मैरिड हैं वो अपनी डिटेल्स भरेंगे। उम्मीदवार का कैंडिडेट का नाम भरना है, पति या पत्नी का जन्म स्थान भरना है अगर हैं तो। फिर इसके बाद जन्मतिथि, वर्तमान आयु क्या है, मैट्रिक उत्तीर्ण करने की आयु, कितने उम्र में आपने मैट्रिक पास किया था ये भरना है। इसके बाद जन्म स्थान, जिला और राज्य जिसमें स्थित हो वो भरना है, जिला और राज्य जिसमें निवासी हो वो भरना है। आपका धर्म जो भी है डाल दीजिएगा। क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपको यहाँ डिटेल्स देनी है, उस जाति का नाम भी लिखना है। इसके बाद आर यू मेंबर ऑफ, वही चीज़ें इंग्लिश में है। शैक्षणिक योग्यता 15 वर्ष की आयु से स्कूलों और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने की अवधि और स्थान के साथ आप सभी डिटेल भरनी है। अब 15 वर्ष के बाद हाई स्कूल से स्टार्ट हो जाता है, 15-16 में जनरली हाई स्कूल होते हैं। सो हाई स्कूल, इंटर और डिग्री वगैरह जो भी है, यहाँ पे प्रवेश की तिथि, ईयर लिखना है, डेट नहीं डालना है, और छोड़ने का भी ईयर लिखना है, क्योंकि डेट तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। इतनी प्रॉब्लम बात नहीं, सिर्फ ईयर आपको डालने हैं। उत्तीर्ण परीक्षा जो भी, जैसे कि सपोज़ आपने 10th यूपी बोर्ड लिख देना है, 12th यूपी बोर्ड, जैसे जो भी आपका बोर्ड हो वो डालिएगा, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। फिर 11 पे यदि आपकी कभी नियुक्ति हुई है उसका विवरण दे। कहीं पे आप अगर जॉब वॉब किए हैं वहाँ पे डिटेल्स भरनी होगी, अगर किए हैं तो, नहीं किए हैं तो, गवर्नमेंट किए हैं तभी, प्राइवेट नहीं, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आपको डिटेल डालनी है। कार्यालय, फर्म या संस्था का पूरा नाम भरना है। पिछली सरकारी नौकरी छोड़ने के पूरे कारण को आपको यहाँ डालना होगा, अगर किए हैं तो, नहीं किए हैं तो छोड़ देना है। यदि पिछली नौकरी भारत सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित योजना या राज्य सरकार या स्वायत्त नियम के अंतर्गत की गई हो तब आपको डिटेल भरनी है, नहीं किए हैं तो नो लिख देना है। फिर 12th का है, क्या आपको कभी पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, अगर ये सब कोई इसमें आपका है तो आपको यहाँ डिटेल्स भरनी है, नहीं है तो नो भरना है। क्या यह संख्यात्मक फॉर्म भरते समय किसी न्यायालय में या विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था में आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है? प्रेजेंट टाइम अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं, नहीं है तो नो करना है। 12 का गा, यदि का और खा का उत्तर हाँ तो न्यायालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक प्राधिकारी आदि के पास चल रहे मुकदमों का पूरा विवरण, गिरफ्तारी, नज़रबंदी, अगर उन सभी में हाँ है तो आपको डिटेल देनी, नहीं है तो यहाँ भी सिंपली नो भरना है। इस संख्यात्मक फॉर्म के ऊपर लिखी गई चेतावनी भी पढ़नी है आप सभी को, जो ऊपर लिखी गई थी सबसे ऊपर, उन्हें पढ़नी है आप सभी को। क्या अपने इलाके के 2 जिम्मेदार व्यक्ति के नाम या आपसे परिचित 2 व्यक्ति के नाम, चाहे मोहल्लों के नाम या आपसे परिचित हो कोई भी, उनका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं और उनका एड्रेस भी डाल सकते हैं। डालना है, डाल नहीं सकते नहीं, मैं प्रमाणित करता हूँ। इसके बाद ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ डेट होगा, जहाँ पे आप रहते हैं उसका स्थान, और आपके यहाँ पे साइन होंगे। फिर इसके बाद है ये पहचान प्रमाण पत्र, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इसको पढ़ लीजिएगा आप सभी। इसमें वही आपका डिटेल भरे जाएंगे। यहाँ पे आपका क्या नाम है वो डालना है, आपका फादर नेम डालना है, को वर्ष से अच्छी तरह जानता हूँ, ये आपका नहीं होगा ये आपके द्वारा नहीं भरा, या आप भर भी सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपको नहीं भरने हैं। फ़िलहाल इसे छोड़ ही दीजिएगा। जिससे भी आप अपना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाएंगे वही फिलअप करेंगे पूरा, आपको छोड़ देना इसे। प्लेस और डेट वगैरह सब वो डालेंगे, अपना साइन करेंगे, पदनाम और स्टाम्प वगैरह लगाएंगे। कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, नीचे यहाँ पे पूरा कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा।
फिर इसके बाद शपथ पत्र का प्रोफार्मा अभ्यर्थी इस शपथ पत्र को बनवा कर लाएगा। समक्ष मंडल रेल प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में शपथ करता है। यहाँ पिता का नाम, मकान संख्या, यदि यह कि मेरा नाम, पिता का नाम डालना है, मकान संख्या, जिला डालना है, यह कि मेरी जन्म तिथि डालनी है, शैक्षिक योग्यता डालना है आप सभी को। फिर इसके बाद और नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे साइन करना है और यहाँ पे डेट डालना है। इसके बाद ये आपका ये चीज़ हो जाएगा। फिर बायोडाटा है, ये भी आपको अपने से भरने हैं, इसे भर्ती स्वयं भर कर लाएँ। नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जाति, उपजाति क्या है, पता क्या है, पिन नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, पहचान चिन्ह, तिल और मस्सा का उल्लेख नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। कोई और चिन्ह भरने हैं जैसे कट वगैरह या जो भी हो, तिल और मस्सा को नहीं डालना है और यहाँ पे आपको साइन करनी है। ये हो गया आपका बायोडाटा। इसके बाद फिर आते हैं हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट में। कैरेक्टर सर्टिफिकेट गैजेटेड ऑफिसर से बनने फॉर ग्रुप डी नॉन सेंसिटिव सर्विस के लिए। सर्टिफिकेट दैट आई नो, ये जो है वही भरेंगे जिनसे आप बनवाएंगे। यहाँ पे डिटेल, आपके फादर का नाम, कब से कब तक जानते हैं, मंथ, दैट, तो यहाँ कम से कम 6 महीने से ज़्यादा ही डालनी है। या 1 साल हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए। 7-8 महीने या 1 साल एटलीस्ट होना ही चाहिए, इससे नीचे नहीं। या कोई अगर वहाँ पे जिससे आप बनवा रहे हैं अगर हाल फिलहाल में ज्वाइन हुए हैं तो उससे आपको नहीं बनवाना है, क्योंकि 6 महीने कम से कम उसकी पोस्टिंग को हुए हो तभी वो जो यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमें 6 महीने से ज़्यादा का डलवाना है समय। फिर यहाँ पे वो सभी भरेंगे, प्लेस डालेंगे, डेट डालेंगे, सिग्नेचर, डिजाइनेशन, पद, सील वगैरह लगाएंगे। और फिर इसके बाद दूसरा सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड और गेस्टेड ऑफिसर। तो या तो आप किसी इंस्टीट्यूट से जहाँ से आप पढ़ें वहाँ से बनवा लीजिए, या तो किसी गेस्टेड ऑफिसर, मतलब 2 सर्टिफिकेट बनने हैं, ये दोनों अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं, या तो एक किसी गेजेटेड ऑफिसर से और एक अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कॉलेज से बनवा सकते हैं। तो दोनों अलग होने चाहिए और ओरिजिनल लेके जाना है सर्टिफिकेट। वही चीज़ें हैं यहाँ पे भी सेम वैसे ही भर लेने। तो इस तरीके से आपके 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएंगे, बायोडाटा बन जाएगा, और साथ ही यहाँ पे ये वाला फॉर्म क्या था, प्रोफार्मा बना के शपथ पत्र का प्रोफार्मा भरना है। बाकी ऊपर चीज़ें, पहचान प्रमाण पत्र ये भी बनवाने हैं आपको किसी से, अफसर से ही। और बाकी डिटेल मैंने बता ही दी है कि कहाँ पे क्या चीज़ें भरनी है। फिर भी कोई डाउट होता है तो उस कॉलम को छोड़ देना है, गलत नहीं फिल करना है, क्योंकि गलत फिल करते हैं तो आपको वापस कर दिया जाएगा, दोबारा से फिर भरने पड़ेंगे। तो इसलिए कोई भी चीज़ गलत ना भरिए, जो समझ में आता है वो भरिएगा। बाकी आपको कोई क्वेरीज होती है मुझसे भी पूछ सकते हैं, या तो जहाँ आप ज्वाइनिंग लेने जाइए वहीं पूछ के भर लीजिएगा, बट गलत नहीं भरना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वापस कर दिए जाएंगे, इसलिए परेशानी ही होंगी। तो ये सारी चीज़ें को आपको फिल कर लेना है, अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह और सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने। और सारे डॉक्यूमेंट्स वो ओरिजिनल ले जाने हैं जो आपने डीवी के टाइम पे वहाँ पे दिए थे, सेम चीज़ें आपको ले जानी है। कोई आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जमा कर लिया ओरिजिनल तो उसको बनवा लीजिए, क्योंकि ओरिजिनल मांगे जाएंगे। और नहीं भी मांगते हैं लेकिन फ़िलहाल बनवा के तैयारी अपना रेडी रखिए, जिससे कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए फ़िलहाल में। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ें ले जानी है, क्या पे क्या चीज़ फिलअप करनी है और क्या डॉक्यूमेंट ले जाने, सारी चीज़ें सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी कोई क्वारीज होती है आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही यूट्यूब पे जो भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आप सभी तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।